दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तवा राजपूत मोटिवेशन में। वैसे तो मैं किसी को मोटिवेट करने का प्लान नहीं कर रहा हूँ, मेरे को एक मन भी नहीं कर रहा अंदर से, क्योंकि क्या मोटिवेट करना। अगर मोटिवेट होना है तो एक हवा की तरह है, आप हवा भर लो अपने आप में मोटिवेट हो जाओगे, तो ये मेरे को करना भी नहीं है। तो इसलिए एक सबसे बड़ी जो चीज़ है आज मैं आपको एक बताने की कोशिश करना चाहता हूँ। फिर भी ये चाहता हूँ कि यार कुछ न कुछ अच्छी हम बातें करें। मोटिवेट मत होइए, ये वीडियो देखकर अगर आपको मोटिवेशन फील हो रहा है तो प्लीज़ यार मोटिवेट मत होइएगा। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पर कि आप ज़िंदगी में एक बार अपने आप से पूछो सवाल कि आप किस कैटेगरी में आना चाहते हो। अब यहाँ पर अगर हम कैटेगरी की बात करें तो दो कैटेगरी यहाँ पर हो सकती है। एक यहाँ पर एक साधारण आदमी, एक सिंपल साधारण आदमी। हम साधारण समझ सकते हैं इसको। साधारण साधारण में कौन समझ सकते हो आप? 90% जो लोग आते हैं, जैसे कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चलाना, रोज़ जीना, रोज़ खाना कमाना, ये साधारण लोग हैं। और यहाँ पर ये 10% लोग अगर आप यहाँ पर समझोगे तो वो असाधारण। असाधारण कैसे हो सकते हैं? असाधारण कैसे हो सकते हैं आप समझने की कोशिश करना है। असाधारण जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पीएम हो गए, हमारे सीएम हो गए, हमारे अगर हम बिजनेसमैन की बात करें वो हो सकते हैं, हमारा आईएएस ऑफिसर हो सकते हैं, आईएएस ऑफिसर हो सकते हैं, ये सारे सारे लोग हो सकते हैं। अब इनमें और हम में अंतर क्या है? देखिए, इनमें और हमारे बीच में जो अंतर की कड़ी है, अंतर आप समझ सकते हो। इनके बीच में और हमारे बीच में जो अंतर है वो क्या हो सकता है, इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। तो अंतर का मतलब क्या है? देखिए, इनमें और हमारी सोचने की क्षमता में थोड़ा सा अंतर है। उस अंतर को आपको समझना ज़रूरी है। और वो अंतर क्या हो सकता है, वो अंतर मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, अगर मैं हूँ, देखो, अगर मैं 90% लोगों में हूँ तो मेरी सोच क्या हो सकती है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको चार्ट को नीचे करूँगा ताकि आपको थोड़ा सा और भी यहाँ पर मैं आपको समझा पाऊँ। ये सारे के सारे थोड़े से मेरे विचार रहते ही है। इसकी यहाँ पर हमारे पास में कुछ जगह नहीं मिल रही, लेकिन इसी जगह में हम लोग यहाँ पर कोशिश करते हैं कि इसी पर हम लिखें। तो मेरे और साधारण, मतलब मैं साधारण हूँ और आप इंटेलिजेंट हो, तो इनके बीच में जो अंतर है मेन, वो क्या हो सकता है? देखिए, साधारण आदमी को क्या चाहिए होता? उसको ना बेवजह का काम चाहिए होता। बेवजह समझते हो आप? बेवजह और वजह। यहाँ पर वजह और बेवजह आपको समझ में आना चाहिए कि जो मेरे लिए बेवजह, मतलब जिसका मेरे लिए कोई फायदा नहीं है, जिसका मेरे लिए कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं, हाँ ठीक है, कोई फायदा नहीं, जो एक बेवजह का काम हो सकता है। कोई नहीं फायदा, मतलब यहाँ पर कोई फायदा नहीं। बेवजह का काम कैसा हो सकता है? जिसका कोई फायदा नहीं। और वजह का काम क्या हो सकता है? जिससे मेरे को फायदा हो। फायदा का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम लोग अपने लालच के लिए काम करें। लालच का मतलब नहीं है यहाँ पर। अगर हम बात करें तो फायदा और की हम बात करें, चलो मैं थोड़ा सा इसको एक और दूसरे उसमें ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बातें करेंगे तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगी आपको। तो न्यू खोल लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि फ़ायदा और नुकसान में क्या है। देखिए, यहाँ पर एक साधारण आदमी क्या सोचता है। यहाँ पर एक साधारण आदमी अगर हम बात करें और यहाँ पर एक असाधारण आदमी, ठीक है, तो इसकी क्वालिटी में अगर हम अंतर समझें तो साधारण आदमी को क्या चाहिए? उसको न्यूज़ मिल जाए, हाँ, कोई ऐसी बातें मिल जाए जहाँ पर जैसे मनोरंजन की चीज़ें वो मिल जाए उसको, तो मनोरंजन करेगा। उसको कोई बातें करने के लिए मिल जाए तो बातें करेगा। अब ये ना तो उसको कोई न्यूज़ से फ़ायदा होने वाला है, ना उसको कोई मनोरंजन से फ़ायदा होने वाला है, अब ना ही कोई उसको किसी से गप्पे लड़ाने से कोई फ़ायदा होने वाला है। लेकिन ऐसा है क्या कि हम गप्पे ना लड़ाएं, हम ये न्यूज़ ना देखें? ऐसा नहीं है। हमको बातें भी, गप्पे भी लड़ाना चाहिए, मनोरंजन भी करना चाहिए, न्यूज़ भी पढ़ना चाहिए। लेकिन इन सब के पास में इन सब चीज़ों का ना एक टाइम होता है कि हो सकता है कि शाम को आप न्यूज़ जाके पढ़ लो आधा घंटा, उसके बाद में आप 1 घंटा टीवी देख लो। उसके साथ में अगर आप और चाहें तो जो भी आपको गपशप लड़ानी है तो आधा घंटा यहाँ पर 30 मिनट आप गपशप लड़ा लो, तो बहुत हो जाता है। लेकिन हमारे और साधारण आदमी के बीच में जो फ़र्क आता है यही आता है कि असाधारण आदमी और असाधारण आदमी ना फोकस्ड होता है अपने डेली रूटीन पर, डेली गोल पर। किस पे? डेली रूटीन और डेली गोल। उसका जो डेली का जो गोल होता है, गोल मतलब समझ रहे हो आप, उसका लक्ष्य, उसका टारगेट, जीवन का टारगेट क्या है, वो
जब अपना ये डेली का टारगेट पूरा कर ले उसके बाद में ही बाकी चीज़ें उसके दिमाग में आती है। लेकिन अगर मैं सोचूं तो मेरे दिमाग में क्या होता है, मेरे दिमाग में क्या होता है यहाँ पर अगर मैं बताऊं तो देखो मेरे दिमाग में क्या होगा कि जैसे मैं काम कर रहा हूँ, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम चल रहा है, हाँ, तो उसके बीच में मैं क्या करूँगा, उसके बीच में मैं यहाँ पर चलो यार थोड़ा सा 10 मिनट न्यूज़ पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद कि चलो थोड़ी देर कोई क्लिप मिल गया फेसबुक इस पर तो ये देख लेते हैं, किसी का नोटिफिकेशन आ गया व्हाट्सएप पर तो व्हाट्सएप पर चेक कर लेते हैं, तो और भी अगर कुछ हुआ तो कोई मिल गया रास्ते में तो हम चलो बात कर लेते हैं। अगर कोई और भी अगर हम देखें कि और कोई कारण है तो और कुछ चल रहा है तो वो भी हम देख लेते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम लोग ना किसी भी सीक्वेंस से काम ही नहीं करते हैं, हमारा कोई सीक्वेंस नहीं है। जबकि एक असाधारण आदमी की अगर हम बात करें तो वो क्या करेगा, देखिए असाधारण एक लिमिट तक ही होना पड़ता है। आपको जब कोई गोल मिल जाता है, जैसे मान लो कि आज अंबानी जी हैं, अंबानी जी क्या हो गए, अंबानी जी क्या बन गए, यहाँ से एक अच्छे से मतलब एक बिजनेसमैन बन गए, एक अच्छा सा पैसा उन्होंने कमा लिया। अब वो उनके पास में सीक्वेंस की ज़रूरत ही नहीं, वो किसी भी सीक्वेंस में काम करें। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि एक गरीब आदमी हो या फिर कोई भी हो, तो अगर उसको आईएएस बनना है, मान लो कोई स्टूडेंट है उसको आईएएस बनना है, तो उसको ये सारी चीज़ें अवॉइड कर देनी चाहिए जब तक कि उसका ये जो गोल है अचीव ना हो जाए, ये जो गोल है उसका अचीव ना हो जाए, तब तक उसको ये सब चीज़ें छोड़ देना चाहिए, तब तक उसको ये करना ही नहीं चाहिए। तो इस सीक्वेंस को हमको समझना बहुत ज़रूरी होता है। यही चीज़ें मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको जीवन में अपने आप को बदलना है, अपने आप से कुछ चीज़ें करनी है, अपने आप को लेवल पर, देखिए बहुत बार हमारे जो लेवल होते हैं, एक लेवल कैसा होता है कि हम यहाँ पर बचपन में होते हैं, यहाँ से हमारी जवानी आ जाती है और यहाँ पर हमारा बुढ़ापा आ जाता है। तो देखो जीवन के लेवल बदलते जाते हैं, आए समझ। लेकिन हमारे जो लेवल है, जो हमारी प्रोग्रेस के लेवल है, वो हमारी प्रोग्रेस के लेवल को आप देखोगे तो हमारी प्रोग्रेस के लेवल इसी तरह से होते हैं। बल्कि हमारे प्रोग्रेस के लेवल कैसे होते हैं, यहाँ से यहाँ और यहाँ, मतलब हम क्या कर रहे हैं, नीचे की साइड में आ रहे हैं। जबकि हमारा जो हमारी उम्र की जो सीमा है, हमारी उम्र है वो इस तरह से ऊपर जा रही है, मतलब बढ़ती ही जा रही है। और हमारे जो जीवन का टारगेट है वो इस तरह से नीचे आ रहे हैं। कैसे आ रहे कि मेरे दादा यही काम करते थे, वो उन्होंने भी गरीबी में ही अपना जीवन काटा। यहाँ पर मेरे पापा, उन्होंने भी अपनी गरीबी में ही जीवन काटा, और यहाँ पर मैं भी अपनी गरीबी में ही काट रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमने कभी भी अपने जीवन को इस लेवल के हिसाब से, इस तरह से अपने लेवल को चेंज नहीं किया। जिस तरह से हम लोग एक छत पर चढ़ते हैं सीढ़ी बनाकर, उस तरह से हमने कभी लेवल ही नहीं किया। अगर मैं आज हो सकता है कि मैं यहाँ पर मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, मान लो, ये समझो, तो एक टाइम के बाद में मेरे पास में ये अमाउंट कितना होना चाहिए, 10 लाख होना चाहिए। दूसरे टाइम के बाद में मेरे पास में ये अमाउंट कितना होना चाहिए, 20 लाख होना चाहिए। तीसरे में मेरे पास में 40 लाख होना चाहिए। इस तरह से ये अमाउंट है ना कहीं डबल होते जाना चाहिए इसी तरह से। लेकिन हमारा जो क्या हो गया, आज अगर हम लेवल की बात करें, किसी भी लेवल की, आज आप 90% पॉपुलेशन को देखोगे, मतलब लोगों को, तो लोग क्या, उनका लेवल डाउन होता ही जा रहा है। अगर हम बात करें तो हमारा कोई बिजनेस है तो बिजनेस के टुकड़े होते जाते हैं, खेती है तो खेती के टुकड़े हो जाते हैं, या फिर हमारा लेवल कहीं ना कहीं इस तरह से नीचे गिर रहा है। हाँ, हम जिस सपोर्ट पर, मान लो कि आज मेरे पिताजी के पिताजी ने यहाँ पर मेरे को 10 करोड़ का संपत्ति दिया है, 10 करोड़ का यहाँ पर दिया है, तो हम जब मेरे पापा के पास आए तो ये 5 करोड़ का हो गया, क्योंकि उनके 2 भाई थे तो यहाँ पर डिवाइड हो गया। फिर उसके बाद में ये और भी यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर और कम हो चुका है। जबकि क्योंकि ये जनरेशन वाइज डिवाइड होते जा रहा है। लेकिन हमारा लेवल किस तरह से बढ़ना चाहिए, जिस तरह से कि एक अंबानी जी की अगर हम बात करें, धीरू भाई अंबानी, जिन्होंने बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया, तो उन्होंने किस तरह से अपने लेवल को अप किया, इसी तरह से अपने लेवल को बढ़ाते गए और आज उनके भी बेटे क्या कर रहे हैं, अपने लेवल को बढ़ा रहे हैं। तो ये जो वो असाधारण क्यों थे, वो इसलिए असाधारण थे। आज अगर हम मोदी जी की बात करें तो देखो, उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, इस तरह से उनका लेवल अप होते ही जा रहा है। बाकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर बाकी लोगों का लेवल क्या हो रहा है, डाउन होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है?
क्योंकि एक परफेक्ट गोल नहीं है। परफेक्ट गोल परफेक्ट गोल से हम लोग क्यों बिछड़ जाते हैं, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, वही समय की अगर मैं बात करूं तो वही मैं आपको समय बताना चाहता हूं कि समय किस तरह से आपके फेवर में काम कर सकता है। समय आपके फेवर में तभी काम कर सकता है जब अपना जो डेली रूटीन का टारगेट है वो डेली रूटीन का टारगेट पर ही फोकस करो। आज मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं अपना काम कर रहा हूँ, उस काम के बीच में क्या हुआ कि किसी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। मान लो कोई आदमी आया, मेरा दिमाग खराब कर दिया उसने। उस दिमाग खराब करने की वजह से क्या हो गया, मेरा जो फोकस था ना अपने काम पे वो खत्म हो गया। मैं उस काम को छोड़कर मैं अब क्या करूँगा कि उस जो दिमाग खराब किया उसको भुलाने के लिए मैं क्या करूँगा, अपना टारगेट तो भूल ही चुका हूँ। जबकि मेरा टारगेट अगर इतना बड़ा है तो उस आदमी का इफेक्ट मेरे जीवन में होगा ही नहीं। अगर मेरा टारगेट बड़ा है तो उस आदमी का, जो वो आदमी कुछ मुझे गाली देके गया, कुछ भी करके गया, तो उसका इफेक्ट होगा ही नहीं। लेकिन मेरा टारगेट ही बड़ा नहीं है, मेरे टारगेट से बड़ा है ना उस आदमी ने मेरे साथ में जो व्यवहार किया वो बड़ा हो गया। मतलब हमारे साथ में क्या हो गया, हमारी प्रॉब्लम बड़ी हो गई और हमारा टारगेट छोटा हो गया। अक्सर क्या होता है हमारे साथ में, यही होता है कि हमारा जो प्रॉब्लम है ना वो प्रॉब्लम क्या हो सकता है, बड़ा हो जाता है, और जो हमारा टारगेट है ना वो छोटा हो जाता है। और जब ये टारगेट छोटा हो जाता है उस प्रॉब्लम के सामने, तो हम क्या करते हैं, फिर वो प्रॉब्लम क्या, मतलब उस आदमी ने मेरे साथ में व्यवहार किया तो फिर मैं उसी फील्ड में चला जाऊंगा, उसी में सोचूंगा। जबकि ये सब आते जाते रहेंगे। देखो आप किसी रास्ते से गुजरते हो तो देखो वहाँ पर आपको बड़े बड़े, अगर मान लो रास्ते में पत्थर मिले या कांटे मिले या फिर कोई ऐसे लोग मिले, तो क्या आप इन लोगों से लड़ते ही जाओगे? नहीं लड़ोगे। आप क्या करोगे, मान लो कहीं पर, जैसे आप किसी रास्ते पर जा रहे हो, यहाँ पर ट्रैफिक लग गया, ट्रैफिक जाम हो गया, तो क्या उस ट्रैफिक वाले से लड़ोगे या वहाँ पर इतनी गाड़ियाँ सबको उठा के फेंकोगे? नहीं फेंकोगे। आप सोचोगे कि इस ट्रैफिक से निकलने का कोई रास्ता है क्या, तो आप इस तरह से कहीं से घूम के या फिर इस तरह से थोड़ा सा वेट करके निकल जाओगे। लेकिन आप यहाँ पर किसी से झगड़ोगे नहीं। लेकिन हमारी पर्सनल लाइफ में अगर देखें तो पर्सनल लाइफ में हमारी में बहुत सारे से, हमारा जो बॉस है वो हमारे कांटा बन सकता है। हमारा जो, मान लो यहाँ पर अगर आप कोई और देखना चाहते हैं तो घर के जो लोग हैं वो कांटा, या घर के कुछ लोग हैं हमारी डायरेक्शन को बदलना चाहते हैं, वो हो सकते हैं, या कोई रिश्तेदार हो सकता है, मतलब, या फिर हमारी कोई गवर्नमेंट की प्रॉब्लम्स, कुछ पॉलिसीज हो सकती है जो आपको। लेकिन आपको क्या सोचना है, आपको ये सोचना है कि ये सारे के सारे ना मेरे लिए ना एक ट्रैफिक का काम कर रहे हैं, एक सिग्नल का काम कर रहे हैं कि सिग्नल मेरे को रास्ता देंगे, लेकिन इनसे थोड़ा सा मेरे को साइड से निकलना पड़ेगा, तभी जाके मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। तो ये जो एक साधारण असाधारण व्यक्ति की जो थिंकिंग होती है ना, वो थिंकिंग ही बनाती है, थिंकिंग ही बताती है कि आप कहाँ पे जाओगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो यार, मैं यहाँ पर वैसे तो मोटिवेशन नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक विचार आता ही है हर बार कि क्यों ना यार, देखो जो चीज़ें मैंने ही अपने जीवन में सीखी है वैसे तो ये बहुत सारे लोग ऐसे बता चुके हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है आपके भी जीवन में ये सब चीज़ें होती है। और समय ही देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है समय का। समय ही बलवान होता है कि एक टाइम में अगर हम बात करें तो हम लोग कहाँ पर थे और आज कहाँ पर हैं। इस चीज़ का जब आप अंदाज़ा लगाओगे तो आपको लगेगा कि जब आप कंपैरिजन करोगे, जैसे आप हो और एक आपका दोस्त है, आप दोनों में आप कंपैरिजन करोगे तो आप यही पाओगे कि आपका दोस्त एक आईएएस बन चुका है और आप यहाँ पर आज भी एक चपरासी की नौकरी नहीं लगा पा रहे हो। ठीक है, क्यों? आप में और इसमें अंतर क्या है? क्योंकि ये आज भी यही सोचता है कि मेरा लेवल किस तरह से अप किया जाए, मेरे को अपने लेवल को कैसे बढ़ाया जाए। लेकिन आज भी आप यही सोचते हो कि आज का काम हो जाए, आज का दिन कट जाए, इसीलिए आप यहाँ पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो ये टाइम मैनेजमेंट की सीरीज़ है, लेकिन इसमें कोई मतलब मेरे को कोई टाइम मैनेजमेंट से नहीं, आपको कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं पढ़ाना है, लेकिन मैं आपको सिर्फ यही चाह रहा हूँ कि देखो यार, जीवन है, इस जीवन को हर आदमी को जीना है और जीने का अधिकार सबको है। ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज़ को इग्नोर कर दो। इग्नोर का मतलब कि आप मान लो आप मनोरंजन करना छोड़ दो, नहीं भाई, मनोरंजन भी करना है, लेकिन एक लिमिट। आज आपके पास में किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। अगर मैं चाहूँ कि भाई मेरे को पैसा चाहिए, तो पैसा कैसे आएगा इस पर मेरे को विचार करना चाहिए। हाँ, ये गलत तरीके से ना आए, ये मेरे को ज़रूरी है, लेकिन किस तरह से ये आएगा वो मेरे को विचार करना पड़ेगा और उसके लिए मेरे को काम करना पड़ेगा। अगर आज आप काम नहीं करोगे
तो देखिए, अगर हम लोग अपने जीवन में कभी कभी ना दोष देते हैं, क्या दोष देते हैं कि इस आदमी की वजह से मैं प्रोग्रेस नहीं कर पाया, या इस आदमी की वजह से प्रोग्रेस ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, मेरे घर की वजह से ये नहीं हो पाया। तो ये हम लोग ना एक बहाना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब 90% केसेस ऐसे होते हैं कि 90% से ज़्यादा क्या, मतलब 99% ही आप समझो कि जो भी आदमी इस तरह से बातें करता है आपसे कि यार मेरे इसकी वजह से नहीं हो पाया, हाँ भाई आपकी जिम्मेदारियाँ थी, परिवार की जिम्मेदारियाँ सब पर होती है, किस पर नहीं होती है। लेकिन आप अगर मैं यहाँ पर सोचो कि अगर मेरे को किसी चीज़ में कहीं पर एक्सपर्ट बनना है, तो क्या मेरे पास में उसके लिए 10 मिनट या 10 घंटे का टाइम नहीं है? भाई अगर आप किसी भी चीज़ को अगर 1 घंटे भी ईमानदारी से अगर करते हो, 1 घंटे या 100 मिनट की अगर हम बात करें, किसी भी चीज़ को आप इसमें भी अगर 1 घंटा 100 मिनट अगर ईमानदारी से देते हो, तो जीवन में ना ऑटोमेटिक ही चेंजेस आ जाएगा। अब आप सोचो कि जो मान लो कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया, सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया, या कोई प्रधानमंत्री बन गया, या कोई भी हुआ, तो क्या भाई उसने क्या अपना मनोरंजन नहीं किया होगा? उसने भी मनोरंजन किया होगा। क्या किसी प्रधानमंत्री ने मनोरंजन नहीं किया होगा? किया होगा। तो ये सब होता रहता है, लेकिन उन्होंने ना अपने गोल को मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम दिया है। अपने गोल देखिए भाई, मनोरंजन कितने टाइम के लिए होता है? अब लोग तो क्या है, 10 घंटे भी अगर उनको दे दो मनोरंजन में तो कम पड़ते हैं, अगर उनको पूरे 365 दिन भी दे दो तो मनोरंजन में कम पड़ते हो। तो क्या आप किसी आप मान लो हम बोलें कि भाई आप कोई यहाँ पर कोई वो तो हो नहीं, देखो खाना है तो कमाना पड़ेगा ही पड़ेगा, इस बात को कभी भूलना नहीं है। अगर आपको अपने लेवल को बढ़ाना है तो लेवल को सस्टेन करना ही पड़ेगा। आप यहाँ पर आ चुके हो, यहाँ पर सस्टेन करना है, फिर जंप मारना है, फिर यहाँ पर सस्टेन करना है, फिर जंप मारना है, यहाँ पर सस्टेन करना है, ये करना ही पड़ेगा। और जिस आदमी ने ये चीज़ें खो दी उसका अस्तित्व खत्म होने ही वाला है। अस्तित्व मतलब उसका जो परिवार है किसी दिन भी डूबने ही वाला है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना ज़रूरी है।